नमस्कार मंडली, विषय करता है ना करायलाच पाहिजे। मैं हूँ आपका अपना पर्सनल भूत, जो दरिंदे भूतों पे देता हूँ कूद, पी जाता हूँ उनका खून सारा, क्योंकि नाम है मेरा द वन एंड ओनली शिकारा, एके भूत दादा। मग विषय भाई। तो मित्रों, आज जो भूत हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनका नाम मुझे शायद पता नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले हम उन्हें इस अकड़ बकड़ भूत पकड़ तंत्र यंत्र से सिग्नल भेजेंगे, फिर उन्हें अगर टाइम होगा नहीं होगा उसके हिसाब से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। वर्कलोड भी बहुत रहता है ना, आपके और हमारे जैसे नल्ले थोड़ी बैठे हैं इसको पकड़ उसकी फाड़, बहुत काम होता है भाई, मुझसे पूछिए। मैं तो फिर भी पार्ट टाइम कर लेता हूँ। हाँ, तो कहा था मैं, फिर वो आएंगे, इस टीवी में घुसेंगे, बियर पियेंगे, हमसे आलाप में वार्तालाप करेंगे, और तब जाके आयची कटकट पता चलेगा कि आज का गेस्ट होने कौन वाला है। तर होऊन जाऊ दे मग, कहाँ है मेरा तंत्र यंत्र। तो दोस्तों, आप जरूर सोच रहे होंगे कि ये हमेशा कुछ और ही क्यों बच जाता है, क्योंकि एक्चुअली ये डिवाइसेस ओरिजिनल नहीं है। ये तीनों में से किसी में भी कभी भी सिग्नल आ जाता है, और कोई भी सिग्नल आ जाता है। साले। ऐसा मत समझिए कि मैं इस पे क्या क्या करता रहता हूँ, नहीं, ये कुछ भी पकड़ लेता है। झूठ बोल रहा है। आसपास के एरिया में जो भी होता होगा वो कोई भी सिग्नल पकड़ लेता है। तो ये किसका था मुझे एक्चुअली पता नहीं। नमस्कार नमस्कार भाभी जी, बैठिए बैठिए, उस टीवी के मुंह पे बैठ जाइए। क्या कर रही है आप भाभी जी? पीछे से देखिए, वहां एक खड्डा होगा, वहां से घुसिए। बड़ी क्लमजी है आप भाभी जी। माँ कसम, जो सिर्फ ऑडियो सुन रहा होगा उसकी जान फट गई होगी हमारी बातें सुनकर। दोस्तों, आप अपने कमेंट्स चैट में छोड़ सकते हैं, हम उन्हें देखते रहेंगे। और एक बहुत सीरियस बात, सोच समझ के कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स जितने ही कुत्ते के पिल्ले की टट्टी की तरह पिलपिले और बदबूदार होंगे, उतने ही उसके चांसेस बनते हैं कि हम उसे यहाँ सुनाएं। मग विषय का भाई, आईच्या गावात हागली 4 पिल्ल। भाभी जी, लोग सोच रहे हैं कि मैं आपको भाभी जी क्यों बुला रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हमने पकड़ी है एक सर्बियन, मेरा मतलब आज हमारे साथ इस भूतकास्ट पर उपस्थित है, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए हमारी प्यारी सर्बियन लेडी। एक काफी हलकट किस्म का प्रश्न पूछ रहे हैं नरेंद्र डुक्कर मारे चिखलापुर से, कि पिछले एपिसोड में आपने कहा था कि भूत कैमरे में नहीं दिखते, पर आपने कॉस्ट्यूम पहना है इसलिए आप दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या भाभी जी ने ... मानना पड़ेगा डुक्कर मारे जी, अटेंशन टू डिटेल की जो आपने पटक के ली है, माँ कसम मजा आ गया। और वो मजा मुझे क्यों आया आप खुद ही समझ लीजिए। होशियार तो बहुत है आप डुक्कर मारे जी। इनसे बात करने से पहले हम अपने भूत जीपीटी का इस्तेमाल करके देखेंगे इनकी करियर की सबसे जान फाड़ कहानी, और फिर करेंगे इनसे कुछ सवाल और जानेंगे हर साइड ऑफ द स्टोरी। तब तक के लिए भाभी जी प्लीज एंजॉय द बियर, एंड एडिटर होऊन जाऊ दे। ये कहानी है वीरेन की, जो एक 19-20 साल का नौजवान था, दिखने में बुद्धिमान और शरीर से बलवान था। बाकी नौजवानों की तरह उसका दिन भी अधिकतर कॉलेज में दोस्तों के साथ ही गुजरता था। काफी खुशमिजाज और मजाकिया स्वभाव का वीरेन अपने कॉलेज में भी काफी प्रसिद्ध था। कॉलेज में प्रचलित प्रेम प्रथा का बाकी नौजवानों की तरह वो भी पालन कर रहा था। वंशिका नामक कन्या पर वो अपना दिल हार बैठा था। वंशिका के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। एक ही कक्षा में होने के कारण उनका अधिकतर समय एक साथ ही गुजरता था। बड़े दिनों से वो अपने दिल की बात उससे कहना चाहता था, पर कह नहीं पा रहा था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। मई का महीना था और कॉलेज की परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी थी। आखिरी परीक्षा खत्म होते ही वीरेन और उसके दोस्तों ने मिलकर कहीं घूमने जाने की योजना की। परीक्षा का बोझ उतरने के कारण सभी काफी उत्सुक थे घूमने के लिए, पर वीरेन इस बात से खुश था कि घूमने के बहाने वो वंशिका को एक अनोखे और सुंदर जगह पर अपने प्यार का इजहार कर पाएगा। काफी चर्चा के बाद उन्होंने प्राण नदी के किनारे कैंपिंग करने का फैसला किया। वीरेन इस फैसले से काफी खुश था, क्योंकि उसकी योजना के हिसाब से वो एक अनुकूल स्थल था।
19 मई को सारे दोस्त अपनी 10-15 गाड़ियों पर निकल पड़े प्राण नदी की तरफ। सब खुश थे और सुकून से अपने सफ़र का मज़ा ले रहे थे। कुछ घंटों में वो सब नदी के किनारे पहुंच गए। वही उन सब के लिए तंबू और खाने पीने की व्यवस्था पहले से कर रखी थी। देखते देखते हंसी मजाक में पूरा दिन निकल गया। इतना मज़ा वीरेन को जीवन में पहली बार आया था। शाम होते ही वो सारे नदी में खेलने उतरे। उस झुलसती गर्मी में नदी का ठंडा पानी मानो रूह को सुकून दे रहा था। सूरज ढलने को था और वीरेन अपनी बेचैनी लिए एकांत में नदी के किनारे बैठा वंशिका के बारे में ही सोच रहा था। उतने में ही वंशिका पीछे से आकर उसके साथ बैठ गई। उसने अपने दोस्तों को कुछ समय में आता हूँ कहकर कैंप की ओर भेज दिया। उसके दोस्त भी उसकी हालत से वाकिफ थे, इसलिए उन्हें अकेला छोड़कर वो वहाँ से चले गए। अब इससे अच्छा मौका और उसे शायद ही कभी मिलता। अब वीरेन वंशिका को अपने दिल की बात बताने वाला था। अपनी बेचैनी दबाकर बातों बातों में वीरेन ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। सूरज अब ढल चुका था। दोनों के बीच एक अजीब सी शांति थी। वीरेन ने जितनी हिम्मत जुटाकर वंशिका से अपने दिल की बात की थी, उससे कई ज़्यादा बेचैनी उसे अब हो रही थी। बैठे बैठे आधा घंटा बीत गया पर वंशिका ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला था। वंशिका की नाराज़गी अब वीरेन महसूस कर पा रहा था। बिना बोले ही वो बहुत कुछ कह गई थी। उतने में मैं सोच के बताऊंगी कहकर उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चली गई। वीरेन को अपनी हरकत का पछतावा होना शुरू हो गया था। इजहार करने के चक्कर में दोस्ती न टूट जाए, इसका डर अब उसे सताने लगा था। किस्मत पे छोड़कर और दोस्तों को क्या जवाब देगा ये सोचते सोचते वो वापस आ गया, पर किसी ने उससे कोई सवाल नहीं किया। मजाक मस्ती वापस शुरू हो गई थी, पर वीरेन अब भी गहरी सोच में था। तभी सामने से वंशिका को आता देख वो थोड़ा घबराया, पर उसकी घबराहट मानो एकदम से चली गई जब उसने उसे मुस्कुराते हुए उसी की ओर देखते हुए पाया। उसे देख वीरेन आत्मविश्वास से भर उठा। अब सब पहले जैसा हो चुका था और सब अपना खाना खा के अपने अपने टेंट में चले गए थे। अक्सर ट्रिप पर रात में कोई सोता नहीं था, पर सबने पूरा दिन इतना मज़ा किया था कि अपने आप ही सबको नींद आ गई। बस एक वीरेन को छोड़कर, जो अब तक बस वंशिका के बारे में सोच रहा था। वीरेन ने अपने दोस्त अभिषेक को जो हुआ सब बताया, जो टेंट में उसके साथ ही था। अभिषेक सुनकर खुश हुआ और दोनों बातें करते करते सो गए। आधी रात के 1 बज चुके थे। दिन में जितनी चहल पहल थी उतनी ही गहरी शांति अब फैल चुकी थी। वीरेन को टेंट के पास से कुछ सरसराहट की आवाज़ आई। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, पर वो आवाज़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब उसने अभिषेक को उठाया। बाहर मत निकलना, सांप बिच्छू भी हो सकता है, सुबह देखेंगे कहकर अभिषेक वापस सो गया। पर वीरेन को रहा नहीं जा रहा था, तो उसने टेंट में लगी छोटी खिड़की से बाहर झांका। रात होने के कारण ज़्यादा कुछ तो नहीं देख पाया, पर इतना तो समझ गया कि सांप या बिच्छू तो नहीं है, ये कुछ बड़ा सा है। अगर कोई बड़ा जानवर हो तो उससे सबको खतरा हो सकता है, ये सोचकर वो अपने एक हाथ में मेटल की बोतल और दूसरे हाथ में एक छोटी सी छुरी लेकर बाहर जाने लगा। उसने अभिषेक को बताना चाहा, पर वो गहरी नींद में था। बाहर संपूर्ण अंधकार था। ना जाने पूर्णिमा के दिन चांद कहाँ गायब हो गया था। पहली जलाई हुई आग की रोशनी में वह कुछ ज़्यादा नहीं देख पा रहा था। वहीं से एक जलता लकड़ा उठा के वीरेन उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। उसने सोचा कि अभी सबको उठाने से अच्छा कुछ दिखने पर ही सबको आवाज़ लगाकर सावधान करूंगा। आवाज़ की दिशा में जाते वीरेन को अब कुछ अजीब लगने लगा था। 15 मिनट से आती आवाज़ शुरुआत से अब तक एक जैसी आ रही थी, मानो कोई रिकॉर्डिंग चलाई हो। कोई जानवर ऐसे एक जगह पर 15 मिनट तक कूदता तो नहीं रहेगा। यही सोचते सोचते उसे अचानक एक औरत काले गाउन में उसके सामने एक अजीब और डरावना नृत्य करते हुए दिखी, जो उसके पास आकर बोली, मुझे मंजूर है। ये दृश्य देखकर वीरेन की रूह कांप गई। वीरेन चिल्लाकर सबको जगाने ही वाला था, पर अचानक से रुक गया और मुस्कुराया और हंसकर बोला, इसलिए इतने जल्दी सो गए थे सब? बड़े हरामी हो यार सबके सब। इसलिए उठाने पर भी अभिषेक नहीं उठा। चलो बाहर आ जाओ सब, तुम जीत गए, मैं डर गया। बड़ा खतरनाक डांस किया सानिया ने। उतने में सानिया ने कहा, तुम्हें डराना आसान काम नहीं, इतने जल्दी पकड़ लिया। ये सुनकर वीरेन गर्व में हंसा, पर उसकी हंसी 1 सेकंड में मानो जम सी गई जब सानिया की आवाज़ में बात करती औरत
उसके सामने हाथों पर खड़ी रहकर वही नृत्य हूबहू वापस करने लगी। जैसे ही वो औरत अपने हाथों पर खड़ी हुई, काले कपड़े से ढका उसका वो अति भयंकर उजड़ा हुआ हंसता चेहरा वीरेन को दिखाई पड़ा, जिसे देखकर वीरेन की धड़कनें इतनी तेज हुई कि उसे खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा था। डरा हुआ वीरेन अपने आप को रोक न सका और उसने पूरी ताकत से अपने हाथ में रखी उस छोटी छुरी को उस औरत की ओर फेंका, जो सीधा जाकर उसके गर्दन में धंस गई। कुछ पल की शांति और वो औरत हंसकर बोली, अब मेरी बारी, और अपने उन्हीं हाथों पर दौड़कर एक बड़ा चाकू पैरों में लिए वीरेन की ओर भागी। वो दृश्य इतना भयंकर था कि वीरेन के मुंह से आवाज ही नहीं निकली, और दूसरे ही पल वो औरत उसके सीने में चाकू घोंपकर उसे खींचकर प्राण नदी में समा गई। अगले दिन वीरेन की तलाश शुरू हुई और 2 दिन बाद उसका शव फूलकर नदी के तल पर आ गया। उसकी यह हालत देख उसके सारे दोस्तों को गहरा सदमा पहुंचा था। पोस्टमार्टम में पता पड़ा कि उसकी मौत दिल की धड़कन रुकने से हुई है और शरीर पर और कोई घाव नहीं था। सबसे मजेदार ट्रिप सबके लिए एक जीवन भर का घाव कर गई। हताश होकर अभिषेक ने वंशिका से कहा, कितना खुश था उस रात उस नदी किनारे तुमसे अपनी दिल की बात करके। सपने में भी नहीं सोचा था कि उस रात। वंशिका ने आश्चर्य में जवाब दिया कि वो तो रात होने से पहले ही वापस आ गई थी टेंट पर, और ऐसा कुछ तो उनके बीच कभी हुआ ही नहीं था। ये सुनकर अभिषेक के मन में कई सवाल उठे, पर अब उनका जवाब कभी नहीं मिल सकता था। वाह भाभी जी वाह, क्या जान फाड़ी है आपने वीरेन की। हमारे मन में भी कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, उससे पहले आप प्लीज हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो भूत दादाजी, भूत दादा, आपको दोनों पैर जोड़कर धन्यवाद कि आपने हमारे लिए ऐसा शो बनाया जहाँ से हम लोगों तक मेरा मतलब हमारी कहानियाँ लोगों तक पहुँच सकें। आपकी सिर्फ कहानियां ही लोगों तक पहुंचे तो बेहतर होगा। भाभी जी, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी प्रजाति की है आप? जैसे कि मुझे सर्बियन लेडी के नाम से जाना जाता है। मेरे पूर्वज सर्बिया से थे। बचपन से भागने का शौक था मुझे, इसलिए घर वालों का यड़ भगाकर मैं यहाँ भाग आई। ओम भगनी भागो, आई मीन ओ माय गॉड, यूनिकॉर्न की टट्टी की तरह बड़ी ही अनोखी खूबी है आप में। जी, एक्चुअली भाग के तो मैं अपने बाबू के साथ आई थी यहाँ। वो कुत्ते का बच्चा यहीं का था। हाँ, वो बाबू से समझ ही गए। मेरा मतलब, क्यों कह रही है आप उन्हें ऐसा? अब हरकतें ही कुत्ते जैसी करेगा तो और क्या ही बोलूंगी मैं। एग्जैक्ट कुत्ते जैसा कुछ किया था क्या? दर्शक जानना चाहते हैं। अब ये कमेंट आया था यहाँ पे। अरे उसका कुछ नहीं रे, पर अब क्या ही बताऊं, छोड़ो, वापस गुस्सा आ गया तो आज भी किसी की जान ले लूंगी। अरे इससे याद आया, उस बेचारे वीरेन की जान क्यों फाड़ी आपने? रोमांस के चक्कर में सच में दिल हार बैठा बेचारा। नौजवान भोला लड़का था, नया नया प्यार में पड़ा था, काफी जिंदगी बाकी थी उसकी, तो ऐसा फिर क्या हुआ जो आपसे देखा नहीं गया? भोला? कोई मर्द भोला नहीं होता, सब एक नंबर के हरामजादे होते हैं साले। पहले वादा करते हैं फिर तोड़ देते हैं। देखिए, एक मर्द होने के नाते आपकी इस बात के लिए मैं इतले आपके मुंह पर टुरकन पात सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आपके साथ कुछ हुआ है, इसलिए आप ऐसा कह रही है। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, यूं ही कोई नफरत नहीं करता, कुछ तो बात होगी उसमें, वरना ऐसी शक्ल पे तो कुत्ता भी नहीं मरता। मेरा मतलब, क्यों, क्या हुआ आपके साथ ऐसा कि आपको मर्द जात से इतनी नफरत है? पक्का आपके बाबू ने ही कुछ किया होगा। नाम मत लो उस घेवड़े का। उसके लिए मैं घर वालों के काइकी के स्पेशल एडिशन वाले स्नीकर्स अपने मुंह पर खाकर सर्बिया से यहाँ आई थी। शो ऑफ साली। और वो इस बला की सुंदर सर्बियन लेडी को छोड़कर उस चोरटी रशियन लेडी के साथ भाग गया। जब बात, मेरा मतलब बड़े ही आतल्या गाठीचा बेवफा निकला वो साला। ऐसे ही लोगों की वजह से हम जैसे अच्छे मर्दों का नाम भी खराब होता है। अरे आपको तो उसको डराना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, मस्त रात के 1-2 बजे उसके बेडरूम में जाओ और छत पे चिपक के मस्त 2-3 योगा के पोजेज मारो। 1 महीना रशियन क्या अफ्रीकन से दूर भागेगा साला। क्या आइडिया है, प्लीज आप ये ट्राई करना, बड़ा मजा आएगा। मुझे भी बुलाना। गई थी रात को 1 बजे उसके बेडरूम में, फिर जो देखा वो सहन नहीं कर पाई।
लिंक भेजो ना। मेरा मतलब ऐसा क्या देखा आपने? वो साला इमरान हाशमी का सौतेला चाचा पहले से ही अफ्रीकन लेडी को लेके बैठा था। मेरी तरह बेचारी रशियन लेडी को भी धोखा दे दिया। तो अभी वो कहाँ मिलेगी? मेरा मतलब सिंपैथी देनी पड़ेगी ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। उसको पति चाहिए, सिंपैथी क्या पिछवाड़े में डालेगी? तो दे देंगे ना। जिंदा है वो। ढूंढ के कोई अच्छा लड़का। बट आई एम सिंगल। आप सही है भाभी जी, इस सब में बिल्कुल मत पड़िए। ये मर्द जात एक नंबर की हरामी होती है, बिल्कुल मत पड़िए इस सब में। शिव 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 शिव। अरे मैं खुद ट्रांसफॉर्म होना चाहता हूँ, चाहिए ही नहीं अपने को। ये देखिए, कुतरेवाड़ी से सुरेश कुत्तारडे बोल रहे हैं, मुझे चलेगा। डायन को इनसिक्योर फील करवा रहा है ये तन्हाई में डूबा बेकाबू कुत्ता। छोड़िए भाभी जी, प्लीज कंटिन्यू। इसीलिए कोई मर्द मुझे किसी लड़की को प्रपोज करता हुआ दिखे या उसके साथ दिखे तो मैं उसके लगा देती हूँ। प्योर केस ऑफ भाभी शिव आकड़न नदीवर लाकड़न। मैं क्या बोलता हूँ भाभी जी, छोड़ो ना ये सब, जो हो गया वो हो गया। मैं ढूंढूंगा आपके लिए एक सुंदर सुशील अधमरा सा दरिंदा। क्यों फोकट में टेंशन लेते? उससे अच्छा बहुत लड़कियां पड़ी इस देश में जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई है। उनके बॉयफ्रेंड्स को जाके ऐसा दो ना, माँ कसम फट जानी चाहिए। वही जो आप सोच रहे हैं। करो, धर्म का काम करो जरा। सभी लड़के अंदर से टॉक्सिक ही होते हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी अब मजा आने लगा है, मर्दों के ताज़ा खून पिए बिना नींद ही नहीं आती। वो जो आपकी कान की बाली है ना, उसको उठा के ऐसा चमक मारूंगा ना, जो भी डांस करेगी भंगड़ा ही लगेगा। तूने भी दे ही दिया ना धोखा साले। सुन मेरी बात, रोज सुबह सुबह गर्म पानी में 4 कुत्ते के बाल और 1 बिल्ली की लेंडी उबाल कर रोज 3 बार पी। लाइफ में माँ कसम फिर से कोई मर्द धोखा नहीं देगा। ज्यादा मत बोल, ऐसा दूंगी ना एक घुमा के हेलीकॉप्टर शॉट। अपना मुंह देख साली, खाला फॉर अ रीजन। यू जस्ट शट डाउन, शट डाउन। अरे क्या लैपटॉप है क्या? मैं जस्ट शट डाउन। अरे क्या एडी कह रही है जरा? शट डाउन। अरे यू शट डाउन बीच। इसका भी भूतकाल लेके रखो रे, इसको भी देखेंगे बाद में। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि ये सर्बियन डायन भी एट दी एंड साली दरिंदी ही निकली। किसी को सत्यमेव जयते में विश्वास ही नहीं है, बोलो। हर बार लास्ट में आमिर खान बनने के चक्कर में सलमान खान ही बन जाता हूँ। अरे अपने पास भी बहुत शेरा पड़े हैं, एक दिन सारे छोड़ूंगा इन साले दरिंदों पे। तब तक के लिए वक्त की कमी के कारण हमें आज का भूतकास्ट यही समाप्त करना होगा। इसी पे कुछ अर्ज करता हूँ। वक्त की तारीफ में क्या कहूँ, उसे बिन बात की बातों में बर्बाद न कीजिए। वक्त की तारीफ में क्या कहूँ, उसे बिन बात की बातों में बर्बाद न कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। मैं आपका भूत दादा लेके आऊंगा ऐसे किसी भूत को, उसकी कहानी समेत। तब तक के लिए अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और नहीं लगे तो कंटेंट की कमी थोड़ी है इस देश में। टिल देन, तुमच्या आईला तुमचा नमस्कार माझा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, पीस आउट विचेस।